हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनकोड एंड डिकोड फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग के बारे में। जैसे कि आपको पता है और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक फाइल जब हम डिस्क में स्टोर करते हैं कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में, तो वह आपका बाइनरी फॉर्मेट में जाके स्टोर होता है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर 0101 लैंग्वेज को ही समझ पाता है। तो हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि एक फाइल बाइट के फॉर्म में डेटा स्टोर करती है, बाइट बाई बाइट। जब हम स्ट्रिंग को अपने प्रोग्राम में देते हैं या फाइल में, तो वो कैसे कन्वर्ट होती है बाइनरी में और फाइल में कैसे स्टोर होती है, उसको हम आज देखने वाले हैं। तो हमारे पास दो फंक्शंस स्ट्रिंग ने प्रोवाइड किए हैं, जिसका यूज करके हम देख सकते हैं कि बाइट में डेटा कैसे स्टोर होता है फाइल में। एनकोडिंग फंक्शन हमको एनकोडेड वर्जन ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करता है। सिंस पाइथन 3.0 स्ट्रिंग जो भी हम पाइथन में यूज करते हैं, वो जब स्टोर होता है हमारी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, तो वह यूनिकोड के फॉर्म में स्टोर होता है। अच्छा, अब यूनिकोड में कन्वर्ट कैसे होगा? तो यूनिकोड में कन्वर्जन के लिए आपको पता होगा कि यहाँ पर हम ऑक्टेट रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। 1 ऑक्टेट रिप्रेजेंटेशन में 7 बिट्स का यूज करते हैं, 2 ऑक्टेट रिप्रेजेंटेशन में 11 बिट्स का, 3 ऑक्टेट रिप्रेजेंटेशन, 4 ऑक्टेट रिप्रेजेंटेशन। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है UTF-8 में। तो जब हम एनकोड फंक्शन का यूज करेंगे तो हमें पाइथन बताएगा कि हमारी फाइल में जो डेटा है वो मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में कैसे स्टोर है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसमें स्ट्रिंग वेरिएबल को मैंने पाइथन से असाइन किया हुआ है। जब मैं स्ट्रिंग को प्रिंट करता हूं अपने प्रोग्राम में, तो मुझे सेम टू सेम स्ट्रिंग दिखती है। बट यदि मैं इसको फाइल में स्टोर करता हूं कहीं पर, तो वो किस फॉर्म में स्टोर होगी उसको देखने के लिए मैं एनकोड फंक्शन का यूज करूंगा, जो कि इसका एनकोडेड वर्जन मुझे देगा, बाइट बाई बाइट रिप्रेजेंटेशन। मैंने स्ट्रिंग UTF नाम का एक वेरिएबल बनाया हुआ है, जिसमें मैंने स्ट्रिंग को एनकोड फंक्शन का यूज करके एनकोड किया हुआ है और स्टोर किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये B यहाँ पर शो करता है कि ये बाइट्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है किसी स्ट्रिंग का। तो यहाँ पर मेरा पाइथन था, यहाँ O को आप देख सकते हैं, O हमारा नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है। PYTH और N विथ एक्सक्लेमेशन मार्क, ये हमारे नॉर्मल कैरेक्टर्स में आते हैं, ASCII कैरेक्टर्स में। तो ASCII कैरेक्टर्स आपको पता होगा 7 बिट्स का होता है, 0 से लेके 127 तक हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम 1 ऑक्टेट रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग 7 बिट्स। 7 बिट्स मतलब आप इस 2 टू दी पावर 7 करके पता कर सकते हैं, 0 से लेके 127 तक बिट्स हम स्टोर कर सकते हैं इसमें। तो इसलिए यहाँ पर 1 बाई 1 बाइट दिखा रहा है। एक बाइट में P आया, सेकेंड दूसरे बाइट में Y, तीसरे बाइट में T, फोर्थ बाइट में मेरा H आया। ऐसे ही N एक बाइट में और एक बाइट में मेरा एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। लेकिन आप देख सकते हैं ये O, जो कि एक ASCII कैरेक्टर नहीं है, इट्स ए यूनिकोड कैरेक्टर। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं /x C3/x B6, ये रिप्रेजेंटेशन है मेरा हेक्साडेसिमल में। यहाँ /x बताता है, ये हेक्साडेसिमल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है। C3 आपको पता होगा हेक्साडेसिमल में C3 क्या होता है और B6 क्या होता है। /x डिनोट कर रहा है कि ये आपका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जब मैं एनकोड फंक्शन कॉल करता हूं, तो यहां पर बाय डिफॉल्ट जो एनकोडिंग रहती है वो UTF-8 रहती है। फाइन। तो UTF-8 से एनकोड होकर ये इस फॉर्म में आया है। मैं चाहूं तो दूसरी एनकोडिंग स्कीम भी दे सकता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ASCII दिया हुआ है। जब ASCII देता हूं तो ये मुझे एरर देगा, क्योंकि ये ASCII कैरेक्टर नहीं है। यदि यहाँ पर नॉर्मल O होता तो मेरा ये लाइन सक्सेसफुली रन हो जाती। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहां पर मैंने एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल लिया हुआ है, इसमें मैं नॉर्मल पाइथन लेता हूं पहले।
मैंने नॉर्मल पाइथन यहाँ पर वेरिएबल में वैल्यू ली। नाउ इफ आई वांट टू एनकोड इट, मैं इसको एनकोड करके ए नाम के वेरिएबल में सेव करूंगा। यहाँ पर मैं एनकोडिंग स्कीम नहीं दे रहा हूं, तो बाय डिफॉल्ट एनकोडिंग स्कीम क्या जाएगी मेरी, UTF-8। जब मैं इसको एंटर करता हूं और ए को प्रिंट करता हूं, आप देख सकते हैं इसका बाइट्स रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक एक बाइट में सारे कैरेक्टर्स लिए हुए हैं। यहाँ पर मेरा ओ जो है वो नॉर्मल कैरेक्टर है, तो ASCII कैरेक्टर रिप्रेजेंट मेरे एक बाइट में हो जाएगा यूजिंग दिस एनकोडिंग स्कीम। सिंगल बाइट रिप्रेजेंटेशन 7 बिट्स में रिप्रेजेंट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मेरा सारे नॉर्मल कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। यदि मैं देखूं A of 0 क्या है, तो यहां पर मुझे देगा 112। ये नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। जैसे कि आप यदि देखें तो A का ASCII वैल्यू क्या होता है, A का ASCII वैल्यू मैं कैसे देख सकता हूं, ORD ऑफ A 97 होता है। P का कैसे देखेंगे, ORD ऑफ P, तो ये 112 है। सेम मुझे दिख रहा है A ऑफ 0 पर P का वैल्यू 112 है, तो मतलब ये फर्स्ट बाइट जो है मेरा वो 112 है। सेकेंड बाइट 121 है Y, तो ORD ऑफ Y में चेक करूं, ये क्या है 121। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरा स्ट्रिंग लिखी हुई है ये बाइट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक एक आपका कैरेक्टर जो है वो नंबर के फॉर्म में आपका सेव होता है। ये नंबर्स जो दिख रहे हैं ये अगेन बाइनरी में कन्वर्ट होंगे जब आपका फाइल सेव होगा डिस्क में। इसके बाद हम ट्राई करते हैं स्ट्रिंग इज इक्वल टू पाइथन, ये वाला विथ दिस सिंबल। तो चलिए हम इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं और यहां पर लिखते हैं। नाउ आप देख सकते हैं मेरा O नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है। जब मैं इसको एंटर करता हूं तो ये मेरा एक स्ट्रिंग बन गया। जब मैं प्रिंट करूंगा तो ये प्रिंट भी हो रहा है। नाउ मैं इसको एनकोड करता हूं, B इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एनकोड। B को प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा फर्स्ट बाइट P Y T H एक एक बाइट में आ गए, लेकिन यहां पर मुझे 2 बाइट लगे हैं, एक बाइट ये है, एक बाइट ये है, ठीक है, और ये एक N है सिंगल, क्योंकि एक बाइट में मेरा रिप्रेजेंट हो गया। बट ये वाला मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बाइट्स लगे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सा नंबर है। B ऑफ 0 पर मेरा 112 है P के लिए, 0 1 2 3 ये 4th नंबर का मेरा नंबर है। तो मैं चेक करूंगा B ऑफ 4 क्या है, तो आप देख सकते हैं ये 195 आ रहा है। तो 195 रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे यहां पर कितने ऑक्टेट लगेंगे, 2 ऑक्टेट्स लगेंगे UTF-8 में। इसलिए मेरा यहाँ पर 2 बाइट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ऑक्टेट मतलब 8 बिट्स एंड 1 बाइट, तो ये मेरा 2 बाइट ले रहा है यहाँ पर सेव होने के लिए आपका डिस्क में। इसके साथ ही मैं यहाँ पर एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पर आपका बाय डिफॉल्ट एनकोडिंग स्कीम क्या रहता है, UTF-8, लेकिन मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली भी चेंज कर सकता हूं। तो चलिए हम चेंज करके देखते हैं। एक स्ट्रिंग मैंने लिया यहाँ पर ये, अब यहाँ पर मैं जब स्ट्रिंग को एनकोड करूंगा तो यहाँ पर मैं एनकोडिंग स्कीम UTF-8 जो कि डिफॉल्ट है वो लिख सकता हूं। तो ये नॉर्मल मेरा चल गया और C मुझे मिल गया। यदि मैं यहाँ पर UTF-8 की जगह अपना एनकोडिंग स्कीम ASCII एनकोडिंग स्कीम रखता हूं तो आप देख सकते हैं ये मुझे एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, ASCII कोडेक कांट एनकोड कैरेक्टर दिस एट पोजीशन 4। पोजीशन 4 हमने देखी थी 195 है,
तो आज की वैल्यू मेरा 0 से 127 होता है, तो 195 को एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। इसमें लिखा रहा है ऑर्डिनल वैल्यू इन द रेंज ऑफ 128। रेंज 128 मतलब क्या हुआ, 0 से लेके 127 तक, तो ये उसको एनकोड नहीं कर पाएगा। यदि मैं नॉर्मल स्ट्रिंग में नॉर्मल पाइथन लेता हूं विथ नॉर्मल ओ, तब देखते हैं ये एनकोड कर पाता है या नहीं यूजिंग आस्की। ये मेरा आस्की एनकोडिंग लिया हुआ है मैंने, इसको हम रन करके देखते हैं। देखिए ये सक्सेसफुली रन हो गया। अच्छा, अभी बी यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, बी रिप्रेजेंट करता है जो कि अभी तक हम सारा देखते आ रहे हैं, बाइट्स फॉर्म में है। यदि मैं इसका टाइप देखूं, टाइप ऑफ सी, तो एक क्लास बाइट्स का है, ऑब्जेक्ट है सी, ठीक है। इसको आप वेरिएबल भी बोल सकते हो। तो एक ये क्लास बाइट्स का एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रिंग का बाइट्स नोटेशन रिप्रेजेंट करता है। I hope it is clear to you. Now we will move to our second function, that is decode. तो decode क्या करता है, जैसे encoded आपके पास bytes फॉर्म में कुछ डेटा है तो उसको आप decode कर सकते हो using decode function। तो उसमें क्या रहेगा, मेरा string UTF, जैसे मेरे पास ये UTF रिप्रेजेंटेशन है, ये रहा मेरा UTF रिप्रेजेंटेशन जो कि string UTF में है, उसको मैं डिकोड कर सकता हूं और पता कर सकता हूं कि ये बाइट्स फॉर्म में क्या लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसको डिकोड कैसे करते हैं। मेरा सी में मेरे पास ये है, ओके, ए में है ये, बी में, ओके, बी में मेरा रिप्रेजेंटेशन है UTF-8 फॉर्म में। तो बी को मैं डिकोड करके देखता हूं क्या है ये। तो आपको पाइथन स्ट्रिंग मिल गई विथ this type of O, not a ASCII O. So this is your encode and decode function. It will be very useful when you learn file handling and you will work on binary files. It is important and very interesting thing to learn. If you have any doubt, you can ask me in comments. We will meet in next video and we will work on our file handling. So we'll meet in next video. Thank you.